हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक होगा वो यूपी ट्रिपल एससी पेट और साथ ही साथ इसके साथ वनडे जितने भी एग्ज़ाम हैं, जो महत्वपूर्ण एग्ज़ाम आप आगामी समय में देने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज का है। और इस टॉपिक को देखकर आपको पता चल जाएगा कि ये कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज का जो टॉपिक है, आज हम जानेंगे नदी घाटी परियोजना के बारे में, या फिर आप ये कह सकते हैं कि भारत के विभिन्न जो है नदियों पर बनाए गए बांध के बारे में। और जो बांध है वो उनका निर्माण कब हुआ है और वो किस राज्य में है, और साथ ही साथ हमारे या आपके जो है कितने इस्तेमाल में है वो, या हमारे देश के लिए वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जहाँ पर भी बांध बनता है वहाँ पर जो है बड़े बड़े इलेक्ट्रिकल प्लांट लगाए जाते हैं और वहाँ से क्या होता है, वहाँ से विद्युत बनाई जाती है। ठीक है, तो आज जानते हैं कौन कौन से बांध कहाँ पे स्थापित है। और नदी घाटी परियोजना कहिए चाहे बांध कहिए, इससे कई सारे प्रश्न लगभग हर साल आते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो शुरू करने से पहले आप वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों तक शेयर करिए जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप जुड़े हों। चलिए, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए और वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए। सबसे पहला जो बांध है फेमस है वो सरदार सरोवर बांध परियोजना के बारे में जानकारी। जो सरदार सरोवर बांध है उस परियोजना के बारे में जानकारी, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जो था। तो सबसे पहले सरदार सरोवर बांध बना कहाँ पर है, तो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बना। ऐसे डिटेल में आपको कहीं टॉपिक नहीं मिलेगा। ठीक है, तैयार बड़ा मेहनत लगता है टॉपिक तैयार करने में, तो इसलिए चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। सरदार सरोवर बांध कहाँ बना है, नर्मदा नदी में। नर्मदा नदी किस राज्य में बहती है, गुजरात राज्य में। नर्मदा नदी किस राज्य में बहती है, गुजरात राज्य में। ठीक है, नर्मदा नदी है गुजरात राज्य में और उसके जो है उस पर बना है सरदार सरोवर बांध। इसकी ऊंचाई कितनी है, 138 मीटर। इस बांध की ऊंचाई है 138 मीटर और लंबाई है 1 किलोमीटर और 210 मीटर। 1 किलोमीटर 210 मीटर की क्या है, इसकी लंबाई है। शुभारंभ कब हुआ था इसका, शुभारंभ हुआ था सन 2017 में। इसे बनाना प्रारंभ किया गया था सन 2017 में। और अन्य जानकारी इसके बारे में भी है यहाँ पर। तो कह रहा है कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुभारंभ बांध गुजरात में 9,490 गांव और 173 शहरी केंद्रों को पीने का पानी उपलब्ध कराता है। समझ जाइए, यहाँ से पीने का पानी भी उपलब्ध होता है और साथ ही साथ जो है कराता है। और आगे कह रहा है कि देखिए कराता है, उसके बाद आगे देखिएगा। और राजस्थान में 1336 गांव और 3 कस्बों में बांध का निर्माण 1987 ईस्वी में हुआ था, लेकिन सन 1995 में भारत में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परियोजना को रोक दिया गया था। ठीक है, इस परियोजना को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा क्या कर दिया गया था, रोक दिया गया था। अब अगला है भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। ये भाखड़ा नांगल जो बांध परियोजना है, ये जो है सतलुज नदी में है। कहाँ पर है, सतलुज नदी। और सतलुज नदी कहाँ बहती है, राज्य हिमाचल प्रदेश में बहती है सतलुज नदी। यानी ये कह सकते हैं कि भाखड़ा नांगल बांध कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। इसकी ऊंचाई है कुल 226 मीटर, लंबाई 520 मीटर की है। 520 मीटर, लगभग आधा किलोमीटर की इसकी लंबाई है। उसके बाद शुभारंभ कब हुआ था इसका, सन 1963 ईस्वी में जो है इसका शुभारंभ हुआ था। कितने, सन 1963 ईस्वी में इसका शुभारंभ हुआ था। अन्य जानकारी भी इसके बारे में है, आइए वो भी आपको बताते हैं। इसकी अन्य जानकारी आपको आगे बताएंगे, पहले आप देखें हीराकुंड बांध परियोजना। हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो हीराकुंड जो है महानदी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, महानदी पर। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कहाँ पर स्थित है, महानदी पर स्थित है। राज्य कौन सा है,
जिस राज्य में हीराकुंड बांध परियोजना है तो वो है उड़ीसा राज्य। यानी महानदी कहाँ बहती है? उड़ीसा राज्य में। और ऊंचाई कितनी है इसकी? 60.96 मीटर है। 60.96 मीटर ऊंचाई है। और लंबाई है 25.8 मीटर। 25.8 मीटर जो हीराकुंड बांध परियोजना की क्या है? लंबाई है। और इसका शुभारंभ कब किया गया था? सन 1957 में। सन 1957 में इसका शुभारंभ किया गया था। आगे कह रहा है कि अन्य जानकारी, हीराकुंड बांध विभिन्न क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति को कम करता है। विभिन्न क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति को क्या करता है? कम करता था। कह रहा कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांटों की मदद से हाइड्रो बिजली का उत्पादन करता है। यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की मदद से क्या करता है? बिजली का उत्पादन करता है। पानी महानदी डेल्टा में 4,36,000 हेक्टेयर की सिंचाई करता है। यानी 4,36,000 हेक्टेयर के आसपास के क्षेत्रों की क्या करता है? हीराकुंड बांध परियोजना के द्वारा सिंचाई की जाती है। ठीक है, तो सबसे जो मेन इम्पॉर्टेंट है वही जानना आपको। इसका नाम क्या है? हीराकुंड बांध परियोजना। किस नदी पे स्थापित किया गया है? तो स्थापित किया गया है महानदी पे। और महानदी कहाँ बहती है? उड़ीसा में बहती है। कभी कभी इसकी ऊंचाई पूछ देता है, लेकिन ऊंचाई और साथ ही साथ जो है कुछ इसके बारे में अन्य जानकारी, एक्स्ट्रा जानकारी जो नीचे दी गई वो भी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है नागार्जुन सागर बांध परियोजना। नागार्जुन सागर बांध परियोजना, इसके बारे में कुछ जानकारी। सबसे पहले जानकारी इसके बारे में है, यह जो है कृष्णा नदी पर है। किस पर है? कृष्णा नदी पर है। कौन सा? नागार्जुन सागर बांध परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। राज्य कौन सा है? राज्य जिस राज्य में कृष्णा नदी बहती है, जिस राज्य में यह जो है नागार्जुन सागर बांध परियोजना है, वो राज्य है आंध्र प्रदेश तेलंगाना। आंध्र प्रदेश तेलंगाना। ऊंचाई कितनी इसकी? 124 मीटर की ऊंचाई है। ऊंचाई है 124 मीटर की। लंबाई है 1 किलोमीटर 550 मीटर। लंबाई कितनी है? 1 किलोमीटर 550 मीटर। शुभारंभ कब इसका किया गया था? सन 1967 ईस्वी में नागार्जुन सागर बांध परियोजना का शुभारंभ किया गया था। सन 1967 ईस्वी में क्या किया गया था? नागार्जुन सागर बांध परियोजना का शुभारंभ। उसके बाद जो है अन्य जानकारी भी इसके है। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी द्वारा इसकी दोनों नहरों में पहली बार 4 अगस्त सन 1967 ईस्वी को पानी छोड़ा गया था। और खुदाई के दौरान महाचैत्य स्तूप के भी अवशेष प्राप्त हुए थे। महाचैत्य स्तूप के भी क्या प्राप्त हुए थे? अवशेष प्राप्त हुए थे, जब इस बांध को बनाने के लिए खुदाई की जा रही थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है चेरुथोनी या इडुक्की परियोजना के बारे में। चेरुथोनी बांध या इडुक्की परियोजना के बारे में जान लेते हैं। ये कहाँ पे स्थित है? तो ये है राज्य केरल में। कहाँ पर? केरल में। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 453 फीट। केरल राज्य में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 453 फीट। लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 651 मीटर। लंबाई है 651 मीटर और इसकी ऊंचाई है 453 फीट ना। और शुभारंभ कब किया गया था? कब इस बांध को बनाया गया? सन 1973 ईस्वी में इसका शुभारंभ हुआ था। यह इडुक्की जलाशय परियोजना का तीसरा बांध है। इस बांध से जल विद्युत शक्ति बनती, यानी यहाँ से लाइट विद्युत बिजली तैयार की जाती है। और यह परियोजना कनाडा देश की सहायता से पूरी की गई थी। कनाडा देश की सहायता से इस बांध को क्या किया गया था? पूरा किया गया था, चेरुथोनी बांध या इडुक्की परियोजना को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और साथ ही साथ अगला है इंदिरा सागर बांध परियोजना। इंदिरा सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है महानदी पर। किस पर? महानदी पर। ये कौन से राज्य में ये जो है इंदिरा सागर बांध परियोजना है? तो ये राज्य है मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य? मध्य प्रदेश। और इसकी ऊंचाई है 302 फीट। ऊंचाई कितनी है? 302 फीट है। लंबाई इसकी कितनी है? तो लंबाई है 653। लंबाई कितनी है? 653 मीटर। ऊंचाई है 302 फीट
और लंबाई है 653 मीटर। इसका शुभारंभ कब किया गया था? इसका शुभारंभ किया गया सन 1992 में। 1992 में जो है इंदिरा सागर बांध परियोजना का जो शुभारंभ किया गया था। अन्य जानकारी, इस बांध की नींव 23 अक्टूबर सन 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने रखी थी। यानी इंदिरा गांधी जी ने इस बांध को जो है नींव रखी थी। मुख्य बांध निर्माण 1992 में शुरू हुआ, लेकिन यह शुरुआत कब हो पाई? 1992 में शुरू हुआ था। और 2698 मिलियन यूनिट का वार्षिक विद्युत उत्पादन इससे किया जाता है। 2698 मिलियन यूनिट वार्षिक, वर्ष भर में इतनी विद्युत क्या करता है? बांध उत्पन्न करता है, बनाई जाती है यहाँ से इतनी विद्युत। अगला है कृष्णा राजा सागर बांध परियोजना। कृष्णा राजा सागर बांध परियोजना, कृष्णा राजा सागर बांध परियोजना ये किस नदी पर है? ये कावेरी नदी पर है। किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर। कावेरी नदी कहाँ पे बहती है? या फिर कृष्णा सागर बांध परियोजना कहाँ पर है? तो वो कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में है। आगे जो है इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 131 फीट। कितनी है? 131 फीट। आगे लंबाई है 2620 मीटर। यानी इसकी लंबाई कृष्णा राजा सागर बांध परियोजना की लंबाई कितनी है? तो ये है 2620 मीटर। शुभारंभ कब हुआ था इसका? तो इसका शुभारंभ कब हुआ था? तो इसका शुभारंभ हुआ था सन 1932 ईस्वी में। कब हुआ था? 1932 में हुआ था। अन्य जानकारी इसके बारे में है, इस बांध का निर्माण मैसूर के कृष्ण राजा वाडियार चतुर्थ महाराज के राज्य में गंभीर वित्तीय स्थिति के बावजूद अकाल के दौरान किया गया था। अकाल के दौरान ही जो है वित्तीय जो है रूप से चतुर्थ महाराज के राज्य में गंभीर वित्तीय जो है परेशानी आ गई थी। उसके बाद भी अकाल की स्थिति में इसका क्या किया गया? निर्माण किया गया था। इस बांध के मुख्य अभियंता एम विश्वेश्वरैया जी थे। इसके जो मुख्य अभियंता थे कौन थे? एम विश्वेश्वरैया जी थे। आगे है मैटूर बांध परियोजना। मैटूर बांध परियोजना ये किस नदी पर स्थित है? ये है कावेरी नदी पर। कावेरी नदी कहाँ बहती है? मैटूर बांध परियोजना कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ठीक है, मैटूर बांध परियोजना जो है कावेरी नदी पर स्थापित है और ये जो तमिलनाडु में है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ऊंचाई है 214 फीट। लंबाई कितनी है? 1700 मीटर। शुभारंभ 1934 में किया गया। इसके बारे में अन्य जानकारियाँ भी कुछ है। यह बांध मैट्यूर जल विद्युत परियोजना का एक भाग है। मैट्यूर जल विद्युत परियोजना का एक भाग है। यह कावेरी नदी के एक गार्ज पर बना है। कावेरी नदी के एक गार्ज पर बना है। गार्ज मतलब होता है कि एक टुकड़े पर ना। और यह दक्षिण भारत का सबसे बड़ा बांध है। यह दक्षिण भारत का सबसे बड़ा बांध है। आमतौर पर बांध हर साल जून में कावेरी डेल्टा में सिंचाई के लिए खुलता है। कावेरी डेल्टा में किसके लिए खुलता है? सिंचाई के लिए खोला जाता है यह बांध। ठीक है, उसके बाद आगे है बीसलपुर बांध परियोजना। बीसलपुर बांध परियोजना, बीसलपुर बांध परियोजना ये किस नदी पर है? बनास नदी पर। बनास नदी पर स्थित है। और राज्य कौन सा है जिस राज्य में जो है यह बीसलपुर बांध परियोजना है? राजस्थान। राजस्थान है राज्य का नाम। इसकी ऊंचाई कितनी है? 130 फीट की है। 130 फीट ये ऊंचा है और 574 मीटर की इसकी लंबाई है। इसके शुभारंभ हुआ था सन 1988 से 1989 के मध्य इसे बनाया गया था। और साथ ही साथ इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी है। इसका निर्माण कंक्रीट से हुआ है। इसका निर्माण जो है कंक्रीट से हुआ है। और इसका निर्माण अजमेर के चौहान शासक बीसलदेव ने करवाया था। किसने करवाया था? अजमेर के चौहान शासक बीसलदेव ने करवाया था। यह राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है।
यहाँ से राजस्थान को बहुत अधिक पानी पीने को मिल जाता है। और परियोजना को एशियाई विकास बैंक ADB और जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी JICA की सहायता से निर्माण किया गया था। ADB बैंक है और साथ ही साथ जापान के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी JICA की सहायता से क्या किया गया था, इसे जो है और अच्छा जो है विकसित किया गया था। निर्माण तो बिसल देव ने करवाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कोयना बांध परियोजना। कोयना बांध परियोजना तो नदी है जिस पर ये बहता है, उसका नाम सॉरी जिस पर ये बना है कोयना नदी है। कौन सी नदी है? कोयना नदी है। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिए। ठीक है, और हाँ, एक दूसरा चैनल जिसके बारे में बार बार बताता हूँ, उसका नाम है लीगल 24 अड्डा। लीगल 24 अड्डा। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा, आप इस चैनल को भी जाके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये भी अपना ही चैनल है, अपने ही परिवार का चैनल है, और साथ ही साथ जो है हमारा ये जो यूट्यूब परिवार है उसी का ये भी चहेता चैनल है। इससे सभी लीगल कानूनी जानकारियाँ मिलती हैं। ठीक है ना, जितने भी कानून का ज्ञान आपको चाहिए, लीगल 24 अड्डा को जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, और जिस भी टॉपिक पर आपका वीडियो आज चाहिए आप कमेंट करके लिख दीजिए, सभी टॉपिक पर आपको वीडियो मिलती जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोयना नदी पे बना है और कोयना नदी कहाँ बहती है? महाराष्ट्र में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 399 फीट की ऊंचाई है इस बांध की, और लंबाई कितनी है? 807 मीटर की। 807 मीटर की। शुभारंभ कब हुआ था? सन 1964 ईस्वी में। सन 1964 ईस्वी में इसका शुभारंभ हुआ था। ठीक है, अन्य जानकारी, यह कोयना नदी पर निर्मित एक मलबे कंक्रीट का बना बांध है। भारत का यह मुख्य उद्देश्य सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराना है, इसका मुख्य उद्देश्य है, तथा जल विद्युत उत्पन्न करना भी है। और यह भारत का सबसे बड़ा हाइड्रोलिक पावर प्लांट है। भारत का सबसे बड़ा हाइड्रोलिक पावर प्लांट कौन सा है? तो यह है कोयना नदी पर निर्मित कोयना बांध। ठीक है, और यह भारतीय स्वतंत्रता के बाद शुरू की गई सबसे बड़ी सिविल इंजीनियरिंग परियोजना थी। यानी भारतीय स्वतंत्रता के बाद, क्योंकि देखिए सन 1964 में शुभारंभ किया गया था, 1964 में, और हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? 1947 में, 1947 में ना। तो 64 में शुरू हुआ, तो जाहिर सी बात है कि आज़ादी के तो बाद ही शुरू हुआ। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला है मैथॉन बांध परियोजना। मैथॉन बांध परियोजना कौन सी नदी पर है? ये बरकर नदी पर है। किस नदी पर स्थित है? बरकर नदी पर। बरकर नदी, और ये बांध किस राज्य में है? तो ये झारखंड में बना है। कहाँ पर बना है? झारखंड में। सिंचाई के लिए जो है इसकी पहले ऊंचाई देख लेते, सिंचाई बाद में। ऊंचाई जो है 165 फीट है। लंबाई इसकी 4789 मीटर है। और साथ ही साथ जो है शुभारंभ सन 1957 में किया गया था, 1957। अन्य जानकारी, इस बांध को विशेष रूप से बाढ़ नियंत्रण के लिए डिजाइन किया गया था। मतलब कि जितना भी पानी आए, जो बाढ़ जो नुकसान पहुंचाए, तो ये पानी सब इसमें भेज दिया जाए। और यह लगभग 60,000 किलोवाट की विद्युत शक्ति उत्पन्न करता है। यानी मैथॉन बांध परियोजना लगभग 60,000 किलोवाट की विद्युत शक्ति उत्पन्न करता है ना। आगे बढ़ जाते हैं। अगला है रिहंद बांध। रिहंद बांध के बारे में कुछ जानकारी, यह जो है रिहंद नदी पे स्थित है, बना है। और रिहंद नदी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में बहती है। कहाँ पे बहती है? उत्तर प्रदेश में। इसकी ऊंचाई कितनी है? इस रिहंद बांध की जो है ऊंचाई कितनी है? तो ऊंचाई है 2,299 नहीं बल्कि केवल 299 फीट जो है इसकी ऊंचाई है। 299 फीट इसकी ऊंचाई है। ठीक है, अब देखिए और क्या है। इसकी लंबाई है 934 मीटर। मैं रिहंद बांध की ही बात कर रहा हूँ। इसकी लंबाई है
इसकी पहले ऊंचाई है 299 फीट, उसके बाद लंबाई है 934 मीटर। इसका शुभारंभ सन 1963 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1963 में। रिहंद-बांध परियोजना की आधारशिला 13 जुलाई सन 1954 ईस्वी को देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रखी थी। रिहंद परियोजना का मुख्य उद्देश्य हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर उत्पन्न करना है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर उत्पन्न करना। रिहंद बांध से बनने वाले जलाशयों को गोविंद बल्लभ पंत या रेणु सागर भी कहते हैं। रिहंद, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं से आपको जो है कंपटीशन के क्वेश्चन बनेंगे। रिहंद बांध से बनने वाले जलाशयों को गोविंद बल्लभ पंत सागर या रेणु सागर के सागर भी कहते हैं, ठीक है ना, छोटे मोटे जो टुकड़े होते हैं। उसके बाद अगला है तुंगभद्रा बांध परियोजना। तुंगभद्रा बांध परियोजना, यह तुंगभद्रा नदी पर बना हुआ है और यह नदी बहती है कर्नाटक में। कहाँ बहती है? कर्नाटक राज्य में, ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 165 फीट। इसकी ऊंचाई केवल 165 फीट है और लंबाई है 2449 मीटर। 2449 मीटर क्या है? इसकी लंबाई है। शुभारंभ कब किया गया था इसका? सन 1953 ईस्वी में। 1953 ईस्वी में इसका शुभारंभ किया गया था, तुंगभद्रा बांध परियोजना। उसके बाद अन्य जानकारी, इस बांध परियोजना में उत्पन्न ऊर्जा कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को आपूर्ति की जाती है, ठीक है। इस बांध परियोजना में उत्पन्न ऊर्जा कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की जो है विद्युत ऊर्जा को आपूर्ति को पूरा करती है। सर आर्थर कैप्टन ने मूल रूप से सन 1860 ईस्वी में तुंगभद्रा परियोजना की कल्पना की थी। किसने की थी? आर्थर कैप्टन ने जो है सन 1860 ईस्वी में तुंगभद्रा परियोजना की कल्पना की थी। इस कार्य को जून 1970 ईस्वी में 487 लाख रुपए की अनुमानित लागत में क्या किया गया था? पूरा किया गया था, ठीक है। 487 लाख रुपए की अनुमानित लागत में सन 1970 ईस्वी में क्या किया गया? पूरा किया गया। उसके बाद नेक्स्ट है भवानी सागर बांध परियोजना। भवानी सागर बांध परियोजना, यह भवानी सागर नदी पर स्थित है। नदी बहती है तमिलनाडु में। कहाँ बहती है? तमिलनाडु में ये नदी बहती है। इसकी ऊंचाई है लगभग 130 फीट की और इसकी लंबाई है लगभग 1700 मीटर की। शुभारंभ 1955 ईस्वी में इसका शुभारंभ हुआ था। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि अन्य जानकारी, इसे विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बना बांध माना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा दूसरा मिट्टी का बांध माना जाता है। एशिया में सबसे बड़ा यह है। भवानी परियोजना सन 1948 ईस्वी में स्वतंत्रता के बाद भारत में शुरू की गई। भवानी परियोजना जो है सन 1948 ईस्वी में स्वतंत्रता के बाद भारत में शुरू की गई पहली सिंचाई परियोजना थी। यानी यह पहली सिंचाई परियोजना थी जो सन 1948 ईस्वी में स्वतंत्रता के बाद भारत में शुरू की गई परियोजना थी, ठीक है ना। तो भवानी सागर नदी पर बना हुआ है कौन सा? भवानी सागर बांध परियोजना, जो तमिलनाडु में बहती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सोमाशिला बांध परियोजना। सोमाशिला बांध परियोजना आगे है कि यह जो है पेनेर नदी पर स्थित है। कहाँ पर? पेनेर नदी पर। और पेनेर नदी बहती है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में क्या होती है? बहती है। और आगे कह रहा है कि इसकी ऊंचाई केवल 39 मीटर की है और इसकी लंबाई 760 मीटर की है। 760 मीटर की इसकी लंबाई है। शुभारंभ सन 1989 ईस्वी में हुआ था। शुभारंभ इसका कब हुआ था? सन 1989 ईस्वी में। अन्य जानकारी, यह पेन्ना नदी के बेसिन में सबसे बड़ा भंडार जलाशय है। पेन्ना नदी के बेसिन में सबसे बड़ा भंडार जलाशय है। आगे है श्री सैलम बांध परियोजना। श्री सैलम बांध परियोजना ये कहाँ पर स्थित है? कृष्णा नदी पर बना हुआ है, ठीक है। और ये कृष्णा नदी किस राज्य में बहती है? तो आंध्र प्रदेश में। अधिकांश आंध्र प्रदेश में सैलम बांध परियोजना निर्मित किया गया, ठीक है। इसकी ऊंचाई 145.10 मीटर से, लंबाई इसकी है 412 मीटर, ठीक है। और शुभारंभ किया गया था इसका सन 1981 ईस्वी में। कब? सन 1981 ईस्वी में। और साथ ही साथ जो है श्री सैलम बांध
2200 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को पानी उपलब्ध कराता है और प्रत्येक वर्ष यह बांध 770 मेगावाट की बिजली का उत्पादन भी करता है। 770 मेगावाट की बिजली का उत्पादन भी करता है। ठीक है, आगे है अगला जिनाम सागर बांध परियोजना के बारे में। जिनाम सागर बांध परियोजना ये नदी है मंजीरा नदी पर स्थित है। कहाँ पर? मंजीरा नदी पे, जो तेलंगाना राज्य में बहती है। ऊंचाई इसकी है 95.72 मीटर, लंबाई इसकी है 3 किलोमीटर से अधिक है और ये शुभारंभ सन 1931 में किया गया था, 1931 में। और अन्य जानकारी क्या है? निजाम सागर बांध का निर्माण 1923 ईस्वी में मीर उस्मान अली खान, तत्कालीन हैदराबाद राज्य का 7वां निजाम था, इसके द्वारा किया गया था। इस बांध को 40 से भी अधिक गांवों को खाली करके बनाया गया था। इस बांध को जो है 40 से भी अधिक गांवों को खाली करके बनाया गया था, निजाम सागर बांध परियोजना। ठीक है, उसके बाद अगला है सिंगूर बांध परियोजना। सिंगूर बांध परियोजना, सिंगूर बांध परियोजना क्या है? तो ये मंजीरा नदी पर स्थित है। कहाँ पर? ये मंजीरा नदी पर। और ये कहाँ बहती है? किस राज्य में? मंजीरा नदी बहती है तेलंगाना राज्य में। किस राज्य में? तेलंगाना राज्य में बहती है। कौन सी नदी? मंजीरा नदी। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 108 फीट। इसकी ऊंचाई कितनी है? 108 फीट। लंबाई कितनी है इसकी? तो इसकी लंबाई है 7520 मीटर। 7520 मीटर। शुभारंभ कब हुआ था इसका? शुभारंभ हुआ था सन 1998 में। 1998 में इसका शुभारंभ हुआ था। अन्य जानकारी क्या है? बांध मंजीरा नदी पर बनाया गया है। यह बांध मंजीरा नदी बनाया गया है। निर्माण 1998 में वो पूरा कर लिया गया था। तेलंगाना में संगारेड्डी जिले के पास सिंगरू गांव में स्थित एक सिंचाई पनबिजली पेयजल परियोजना है। सिंगूर जलाशय में 29 TMCFT 1000 मिलियन क्यूबिक फीट का भंडार की क्षमता है, यानी हजारों जो है किलोवाट की बिजली ये बना सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो है यहाँ से तो ये इसकी विस्तृत जानकारी थोड़ी सी समाप्त हो गई। अब देखते कौन सा जो है, कौन से बांध की कब उसका निर्माण हुआ, तो उद्घाटन वर्ष कब है? उद्घाटन वर्ष स्पेशली यही कब उसका निर्माण शुरू किया गया था। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी तक हमने इसे जो है एक पूरी जानकारी के साथ पढ़ा, अब जल्दी जल्दी दोहराते हैं। तो सबसे पहले तो तुरंत वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बांध परियोजना का नाम है निजाम सागर बांध परियोजना। क्या नाम है? निजाम सागर बांध परियोजना है। ये कब उद्घाटन इसका हुआ था? 1931 में। अगला बांध है किसड़ा राजा सागर बांध। इसका उद्घाटन हुआ था 1932 में। अगला जो है किसड़ा सागर, ये तो हो गया। मेट्टूर बांध परियोजना, इसे शुरू किया गया था सन 1934 में। उसके बाद तुंगभद्रा बांध परियोजना, इसे शुरू किया गया था सन 1953 में। उसके बाद भवानी सागर बांध परियोजना, इसे शुरू किया गया सन 1955 ईस्वी में। उसके बाद जो है हीराकुंड बांध परियोजना, इसे शुरू किया गया था सन 1957 में। उसके बाद मैथॉन बांध परियोजना, इसे कब शुरू किया गया था? 1957 में इसे भी शुरू किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखिए भाखड़ा नांगल बांध, इसे शुरू किया गया था सन 1963 में। ठीक है, उसके बाद है आगे रिहंद बांध परियोजना, शुरू किया गया था सन 1963 ईस्वी में इसे भी। उसके बाद कोयना बांध परियोजना, इसे शुरू किया गया था सन 1964 में। ठीक है, उसके बाद है नागार्जुन सागर बांध परियोजना, इसे शुरू किया गया था सन 1967 में। उसके बाद चेरुथोनी बांध और इडुक्की बांध परियोजना, इसे कब शुरू किया गया था? सन 1973 में, 1973 में, 1973 में। आगे है सैलम बांध परियोजना, इसे शुरू किया गया था सन 1981 में। सोमालिसा बांध परियोजना, इसे शुरू किया गया था सन 1989 में। बीसलपुर बांध परियोजना, इसे शुरू किया गया था सन 1983 में। उसके बाद इंदिरा सागर बांध परियोजना, इसे शुरू किया गया था 1982 में। उसके बाद सिंगूर बांध योजना, इसे 1998 में शुरू किया गया था। सरदार सरोवर बांध परियोजना, इसे शुरू किया गया था सन 2017 में। यहाँ से ये सन खत्म होते हैं। अब आते हैं कौन सा बांध किस राज्य में है, तो इसे जान लेते हैं। निजाम सागर बांध परियोजना कौन सी नदी पर बना है?
तो ये मंजीरा नदी पे बना है। कहाँ पर? मंजीरा नदी पर। किसड़ा सागर बांध परियोजना ये बना है कावेरी नदी पर। कहाँ बना है? कावेरी नदी पर। उसके बाद है मैटूर बांध परियोजना, ये बना है कावेरी नदी पर। उसके बाद है तुंगभद्रा बांध परियोजना, बना है तुंगभद्रा नदी पर। और फिर भवानी बांध परियोजना बना है भवानी सागर नदी पर। और उसके बाद जो है हीराकुंड बांध परियोजना जो है महानदी पर बना है। उसके बाद मैथान बांध परियोजना बना है बरकर नदी पर। कहाँ पर? बरकर नदी पर। आगे है भाखड़ा नांगल बांध कहाँ बना है? तो बना है सतलुज नदी पर। रिहंद बांध कहाँ बना है? परियोजना कहाँ शुरू की गई थी? तो ये रिहंद बांध पर है, रिहंद नदी में। कोयना बांध परियोजना है कोयना नदी में। नागार्जुन बांध परियोजना है कृष्णा नदी में। चेरुथानी बांध या इडुक्की परियोजना कहाँ पर स्थित है? पेरियार नदी पर, जो कि केरल में है। उसके बाद श्री सैलम बांध परियोजना है कृष्णा नदी पर। कहाँ पर है? कृष्णा नदी पर। उसके बाद चलिए आगे है सोमाशिला बांध परियोजना कहाँ स्थित है? पैनेर नदी में। बीसलपुर बांध परियोजना कहाँ पर स्थित है? ये है बनास में। इंदिरा सागर बांध परियोजना है नर्मदा नदी में। उसके बाद जो है सिंगूर बांध परियोजना कहाँ पर है? मंजीरा नदी में। सरदार सरोवर बांध परियोजना कहाँ पर स्थापित की गई है? नर्मदा नदी में। कहाँ पर? नर्मदा नदी में। ठीक है, तो यहाँ से जो है ये आपका जो टॉपिक है, थोड़ी सी चीज़ें और बची हैं, आइए उसको भी बता देते हैं। चलिए, जो थोड़ी सी चीज़ बकाया थी उसको भी बता देते हैं आपको। तो देखिए, ये है भारत के प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का नाम और लाभान्वित राज्य। ठीक है, इसमें भाखड़ा नांगल बांध परियोजना सबसे पहले है। तो इसका भाखड़ा नांगल बांध ये सतलुज नदी पर है और इससे पंजाब, हरियाणा और फिर हिमाचल प्रदेश और राजस्थान इससे लाभान्वित होते हैं, इसका लाभ उठाते हैं। ठीक है, फिर दामोदर घाटी योजना है, ये दामोदर नदी पर स्थित है। इससे जो है झारखंड, पश्चिम बंगाल जो है लाभ उठाते हैं। ठीक है ना, उनको विद्युत और साथ ही साथ जो है सिंचाई के साधन मिलते, लाभ उठाने का मतलब। उसके बाद हीराकुंड बांध परियोजना है, तो ये जो है महानदी पर है और जो है ये कहाँ पर है? इसका इस लाभान्वित क्षेत्र है उड़ीसा। महानदी पर लाभान्वित क्षेत्र उड़ीसा है। ठीक है, फरक्का परियोजना है, ये गंगा और भागीरथी नदी पर है और इससे जो है लाभान्वित क्षेत्र है पश्चिम बंगाल। कौन है? पश्चिम बंगाल। इंदिरा शक्ति गृह परियोजना है, इंदिरा शक्ति गृह परियोजना है। ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, समझ जाइएगा, तो सारी चीज़ों को जरूर तैयार करिएगा। ठीक ना। इंदिरा शक्ति गृह परियोजना है, सतलुज नदी पर बना है, राजस्थान, पंजाब तथा हरियाणा में स्थित है। उसके बाद है इडुक्की परियोजना, कौन सी? अभी मैंने बताया, इडुक्की परियोजना है पेरियार नदी पर, केरल में स्थित है। उसके बाद है सतलुज परियोजना, ये कहाँ पर है? ये है चिनाब नदी पर, जम्मू और कश्मीर में। कहाँ पर? कुछ नई चीज़ें भी मिल रही है आपको जो पीछे नहीं मिली थी, जम्मू और कश्मीर में। उसके बाद वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। नाथपा झाकरी परियोजना और लीगल 24 अड्डा को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सतलज नदी पर है हिमाचल प्रदेश में। और फिर शरावती परियोजना कहाँ पर है? शरावती नदी कर्नाटक में। नर्मदा सागर परियोजना कहाँ पे स्थित है? तो ये नर्मदा नदी पर बनाया गया है और साथ ही साथ इससे लाभान्वित क्षेत्र कौन कौन है? मध्य प्रदेश तथा गुजरात है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है राणा प्रताप सागर परियोजना, ये कहाँ पर स्थित है? चंबल नदी में और इससे लाभान्वित क्षेत्र राजस्थान। उसके बाद तुलबुल परियोजना कहाँ पर स्थित है? झेलम नदी पर और इससे लाभान्वित क्षेत्र है जम्मू कश्मीर। उसके बाद दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर है, इससे लाभान्वित क्षेत्र जम्मू कश्मीर है। फिर उसके बाद सरदार सरोवर परियोजना जो है कहाँ पर स्थित है? सरदार सरोवर परियोजना स्थित है नर्मदा नदी में बनी है और इससे लाभान्वित क्षेत्र है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो दोस्तों, आज का यहाँ जो है नदी घाटी परियोजना का जो ये सेशन था ये समाप्त होता है। वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक सब्सक्राइब करिएगा। जितने भी इस समय एक दिवसीय एग्जाम आ रहे हैं, चाहे वो कोई भी संस्था कंडक्ट करा, UP SSC या
एसएससी कोई भी संस्था कंडक्ट करा रही है, तो उन सभी एग्ज़ामों के लिए, वनडे एग्ज़ामों के लिए ये जो आज की वीडियो रही बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लीगल 24 अड्डा जो दूसरा आपका प्यार सा चैनल है, लीगल 24 अड्डा, उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँगा और उस पर भी जो है वीडियो जल्द ही आने वाली है पॉलिटी की। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, हैव अ नाइस डे।